बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर और हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाने के लिए खुद से प्रॉमिस करना है और उसके लिए हमने लिटिल स्टेप्स के साथ उसको बेटर करने के लिए ट्राई करना है। तो इस तरह हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ़स्टाइल में बहुत सी चेंजिंग और इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कोई भी इंसान अपनी जो है लाइफ में बिल्कुल 100% बेटर नहीं होता। उसको बेटर अपनी लाइफ करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आने पड़ते हैं। खुद से प्रॉमिस करना पड़ता है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को बेटर करूँगा और हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करूँगा। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर हम वो स्टेप्स ले लें तो हमारे जो लाइफस्टाइल इतना चेंज हो जाता है और उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती है। क्योंकि जब बंदा कुछ करने का ठान लेता है ना, फिर वो उसको कर लेता है। तो और वो इंसान कामयाब भी हो जाता है और अल्लाह पाक फिर उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर में जो इस तरह के प्लांट्स पड़े हैं, ठीक है, पौधे हैं, आप ट्राई करें कि आपने 1-2 दिन में जो है, ठीक है, 2 दिन में या डेली एक बार इसको पानी ज़रूर दें। क्योंकि अब आपको पता है कि विंटर्स आ जाती हैं तो फिर धूप भी मतलब सुबह में लगती है, जल्दी धूप चले जाती है। और वैसे भी जो है जब हमारे घर में पौधे हैं, इस तरह के प्लांट्स हैं, वो बड़ी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। सो आप ट्राई करें कि उसको भी जो है डेली पानी दें। और उसके बाद जो है आप अपनी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपकी ज्वेलरी होगी या आपकी चाबी होगी या छोटी-छोटी चीज़ें जो आप रख के भूल जाते हैं, जैसे नेल कटर हो गया, लेकिन आपको ढूँढना पड़ता है। तो इस तरह से आप एक जो है ले सकते हैं कोई जिसमें छोटे-छोटे ड्रॉर्स बने, मतलब कुछ भी, या टोकरी, बास्केट ले लें, उसमें वो सेव कर लें। इस तरह से आपको वो चीज़ जल्दी मिल जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट इज़, अब विंटर्स आ गई हैं तो अब आपने ट्राई करना है, ट्राई नहीं करना बल्कि आपने बिल्कुल करना ही ये है कि आपने इस तरह से बंद पम्प्स और शूज़ घर में पहनने हैं। तो इस तरह से आपके जो पाँव भी गर्म रहेंगे, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते और इस तरह की प्लास्टिक की चप्पल ही पहन के फिरते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब हम कहते हैं कि हमने किचन का काम करना है, हमने पानी वाला काम करना है, हमने सफाइयाँ करनी हैं और हमने बार-बार वुज़ू करना है, उसकी वजह से हम यही शूज़ प्लास्टिक के पहने रखते हैं या इस तरह के जो हमारी पाँव को हवा लगती रहती है। सो आपने बहुत अपना ख्याल रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली लेडीज़ को घुटनों की पेन हो जाती है, जॉइंट पेन हो जाती है और जो है हड्डियों की तकलीफ़ हो जाती है। वो इसी वजह से कि जब विंटर्स आती हैं वो खुद को अच्छे से नहीं ढाँपती, केयर नहीं करती, और उसके अलावा जब बेबीज़ वगैरह होते हैं तब भी नहीं ढाँपती, केयर नहीं करती। लेकिन अब आपको पता है आपके पास टाइम है और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। आप जो विंटर्स आ गई हैं तो आप सॉक्स पहन के रखें, बंद शूज़ पहनें, ताकि आप जो है सर्दी से और जो जॉइंट पेन्स, हड्डियों की पेन से बच जाएँ। उसके बाद आप हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करें, ठीक है? जब मैं कहती हूँ हमेशा कि आप एक बेस्ट डाइट पे रहें, हेल्दी डाइट पे रहें। तो इस तरह से मैं कहती हूँ कि आप डाइट पे ही रहेंगे, आपकी बॉडी ना तो ज़्यादा वेट गेन करेगी और ना आपको ज़्यादा वीकनेस की तरफ लेके जाएगी जब हेल्दी ईटिंग करेंगे। सो हमने खाना तो खाना है, तो क्यों हम ये जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड इससे अवॉइड करें? क्योंकि हम जब खुद ये खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, फिर वो हमारे बच्चे भी खाते हैं और जब हम लेके आते हैं तो हम खुद खाते हैं, साथ अपने हस्बैंड को खिलाते हैं और अगर हम पेरेंट्स के घर हैं तो ज़ाहिर है वो भी खाते हैं। सो हमने ये खुद करना है, एज अ लेडीज़ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी प्रोसेस और जंक फूड से अवॉइड करें और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को भी बचाएं। उसके बाद अब सर्दियाँ आ गई हैं, आपको पता है चाय तो ज़रूरी है। मैं तो वैसे गर्मियों में भी बहुत पीती हूँ चाय। मतलब चाय के बगैर कहते हैं ना कि कुछ कुछ तो मैं देखती हूँ कि नहीं चाय पीते, बट मैं तो मतलब चाय के बगैर तो बड़ा मुश्किल होता है रहना। और ठीक है, माशाल्लाह जो पीते हैं बस ठीक है, पीते रहें। और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि विंटर्स आ गई हैं, आप गरम चाय, ठीक है, ज़रूर लें। अगर कोई कॉफ़ी पीते हैं तो वो ले लें, बट मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद। लेकिन मैं वेट रिड्यूस जब करती हूँ तो उस टाइम कॉफ़ी जो है गर्म पानी में डाल के पी लेती हूँ, वैसे नहीं। तो उसके बाद चाय पिएँ, गरम चीज़ें खाएँ और उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के हेल्दी लड्डू बना लें, ठीक है? इस तरह की हेल्दी चीज़ें बना लें। अब इसमें मैंने डाली है, अलसी डाली है, बादाम डाले हैं, मूँगफली डाली है और सेसम सीड और फ्लैक्स सीड्स
और उसके बाद मैंने डालने हैं इसमें सनफ्लावर सीड्स। पम्पकिन सीड्स भी मैंने डालने थे बट मुझे पास के स्टोर से नहीं मिले, सो मैंने नहीं डाले। उसके बाद पीनट डाली, चने डाले इसमें। वो सबको हल्का सा रोस्ट करना है, बगैर ऑयल के मैंने इसको रोस्ट किया था। उसके बाद इसको मीठा करने के लिए मैंने खजूरें ली, ठीक है। खजूरों को अच्छा से सॉफ्ट वाली खजूरें लेनी है। अगर नहीं मिलती ना तो वो जो होता है ना, मतलब चिट्ठू बट्टा होता है ना, उसके साथ आप इसको कूट लें या ग्राइंड कर लें। ग्राइंड में तो मुझे डर था कि वो ख़राब ना होते ना, सो मैं चट्टू बट्टे के साथ वो जो शुगर जो सॉरी डेट्स को अच्छे से ना मतलब सॉफ्ट कर लिया था। और बाकी सारे जो नट्स वगैरह थे उसको मैंने ग्राइंड में और जो है ग्रैंड ब्लेंडर में ना उसको मैंने हल्का कर लिया था। और उसके बाद ये लड्डू बना लें। इस तरह से बना के खाएं, आपकी विंटर्स के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। खुद खाएं, बच्चों को दें। उसके बाद आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आपके इस तरह हैंड बैग है उसमें छोटा सा ये लोशन ऐसे ज़रूर रखें, ताकि आप कहीं बाज़ार चली गई हैं, अपनी जॉब पे चली गई हैं, जैसे कि मैं तो जॉब पे जाती हूँ, सो मैं अपने बैग में ज़रूर लोशन रखती हूँ, ताकि जब मैं वहाँ पे हैंड वॉश करके आऊँ या जैसे कभी भी मुझे फ़ील हो कि मेरे हैंड या मेरे पाँव या फेस कुछ भी मेरा ड्राई हो रहा है, सो मैं जल्दी से ये अप्लाई कर दूं। क्योंकि जो लोशन के बड़े जो डिब्बियाँ होती हैं वो तो हम कैरी करना हमारे बैग्स में बड़ा मुश्किल होता है। सो बहुत ज़रूरी है हम इस तरह की छोटी डिब्बियाँ ले लें, मिल जाती हैं ये भी इजीली बाज़ार से, ठीक है। तो मैंने इस तरह लिया कि ये छोटा कंटेनर ले लिया मैंने बाज़ार से, और जो बड़ा लोशन था उसमें से मैंने इसमें डाल लिया। तो इस तरह भी ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा लोशन भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, उसी में से मतलब इसमें डाल लेंगे, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है जब आप अपने बैग में इस तरह का माउथ फ्रेशनर भी ज़रूर रखें, ठीक है, माउथ फ्रेशर। सो इससे भी अगर आपकी किसी से आप बात करते हैं और आपके मुंह में से बदबू आ जाती है, गंदी स्मेल आ जाती है, तो आपकी ये पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़राब कर देती है। और मतलब कि इतना गलत नेक्स्ट बंदे पे उसका जो है रिएक्ट पड़ता है ना, इतना बुरा रिएक्शन पड़ता है ना कि वो दूर खुद होने लग जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप जॉब पे जाती हैं, घर में ही रहती हैं या आप बाज़ार जाएं, कुछ भी, तो आपके ये बैग में होना चाहिए। जब भी आपको फ़ील हो कि आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है कि आपके मुंह से स्मेल आ सकती है और नेक्स्ट बंदा भी इससे परेशान हो सकता है, ठीक है। अब जॉब करते हैं तो जाहिर है, जैसे कि मैं मतलब के जॉब करती हूँ तो मेरी होती है कि मेरी जो कलीग्स हैं, ठीक है, उनको भी वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत ज़रूरी है आपके मुंह में से कोई भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी हैबिट बना लें, सुबह और शाम की दुआएं पढ़ें। जब आप सुबह और शाम की दुआएं पढ़ लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं, ठीक है। चारों तरफ आपके एक हसार बन जाता है जब आप फूंक मार लेते हैं, और बड़ी बरकतें होती हैं। आप सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, अपनी हैबिट बनाने। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप देखेंगे 15 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है, तकरीबन 15 मिनट लगती हैं, ठीक है। तो ये सारे हो जाते हैं। सो ये मैंने एक एक पेज निकाला है ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो इजीली ले ले, ठीक है। आप इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और ये आपके पास आपके मोबाइल में अवेलेबल होंगे। जब आपका दिल करेगा, जब आप सुबह होगी, शाम होगी, आपको अलहदा से इस तरह की दुआएं भी उठानी नहीं पड़ेगी। सो आप इसको ही उठाएंगे और आप दुआएं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मैंने इसलिए ईजी किया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और दुआएं पढ़ें, बड़ी बरकतें हैं इसकी। अपनी बस हैबिट बना लें, अल्लाह का ज़िक्र हर टाइम करें। और जब आप इस तरह से, और उसके बाद नेक्स्ट इज़ कि जब आप घर की इस तरह क्लीनिंग करें, क्लीन सफाई करवाएं, खुद करते हैं या आपकी हेल्पर आती है, सो बहुत ज़रूरी है कि आप हाथ पे हाथ रख के, टांग पे टांग रख के ना बैठ जाएं, बल्कि आप उनके साथ उनको बताती रहें, उनको गाइड करती रहें कि इस कोने से करो, यहाँ से। क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्चियाँ आती हैं वो हमारे घर को नहीं जानती, हमें ज़्यादा बेटर पता होता है, तो हमें बेटर पता होता है उनसे। तो आप उनको बताएं, गाइड करें कि इस तरह से सर्फ़ डाल के वॉश कर लो, या यहाँ पे फ़िनाइल डाल लो, या इस कोने से कर लो। चलें कहीं से उन्होंने कर लिया है तो हम भी मतलब फ्री तो बैठे हैं ना, क्या करना है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। और जब उनसे काम करवाना है आधे घंटे में तो काम हो जाता है, आधे पौने घंटे में। सो उतनी देर आप थोड़ा बहुत साथ करवा लें, 10-15 मिनट के लिए साथ लग जाएं, कोई कोने करवा लें, डस्टिंग वगैरह कर लें। और उसके साथ साथ अपनी नमाज का बहुत ख्याल रखें। नमाज 5 वक़्त की पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें। आपको पता है अल्लाह ताला ने ये नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ की हैं, और नमाज में बहुत सुकून है, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह से दुआ में बड़ा कुछ मांग लेते हैं। और उसके बाद विंटर्स हैं तो आप कोई भी कहवा या कॉफ़ी या आप ग्रीन टी, कुछ भी आप अपनी हैबिट बना लें, ख़ुद भी यूज़ करें।
अपने बच्चों को भी हाफ़ कप दें ताकि वो नज़ला ज़ुकाम से, खांसी से और चेस्ट इन्फेक्शन से और जो है और सर्दियाँ आपको पता है पराठे वगैरह खा हो जाते हैं और इतनी ऑयली होते हैं, आपको पता है दिल करता है खाने को, सो खा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको हेल्दी स्टाइल से बनाएंगे कम ऑयल लगा के, बट फिर भी इस तरह की चीज़ें हैवी खा हो जाती हैं। तो इस तरह से आप बनाएं ये। मैं तो बनाती हूँ कहवे, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मैं मतलब कि जब खुद मम्मा के कहे बगैर मम्मा को बना के दे देती हूँ ना कहवा, तो मेरी मम्मा इतनी खुश हो जाती हैं, कहती हैं अच्छा दे दो, जैसे कि मतलब कि आपको बस कहवों के इनके बेनिफिट पता होने चाहिए। ये जो नेचुरली चीज़ें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं होने देते और हमें फ्रेश रखते हैं। सो आप ये भी ज़रूर यूज़ करें। और जो है होपफुली आपको मेरी ठीक है वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें कोई भी अगर गलती हो गई है, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, कोई इतनी अक्लमंद नहीं हूँ, मैं खुद कहती हूँ। और कोई भी हो गई तो उसके लिए सॉरी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।